गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम लोग देखने वाले हैं क्या? आज हम लोग देखने वाले हैं आज हम लोग क्या करने वाले हैं कि हम लोग सबसे पहले एक डेटाबेस बनाएंगे और डेटाबेस के अंदर एक टेबल बनाएंगे। ठीक है, डेटाबेस के अंदर क्या बनाएंगे? एक टेबल बनाएंगे और उस टेबल में क्या क्या कॉलम्स रहेंगे, ध्यान दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, उस टेबल में क्या क्या कॉलम रहेंगे। उस टेबल में आईडी रहेगी, ठीक है, आईडी नेम, आईडी नेम, ईमेल आईडी। देखो इसमें क्या क्या फील्ड रहेंगी। इसमें रहेगी आईडी, नेम, ईमेल और मोबाइल, राइट। ये फील्डें रहेंगी और इसमें एक कॉलम और रहेगा पासवर्ड का। एक कॉलम और रहेगा किसका? पासवर्ड। मतलब जो हम चाहते हैं कि पासवर्ड भी उसका रैंडम जनरेट हो जाए। PWD या जो भी रखना चाहो आप, पास मैंने रख दिया पासवर्ड। ठीक है। अच्छा, जो ये आईडी रहेगी ये आपकी ऑटो इंक्रीमेंट रहेगी, मतलब इसकी वैल्यू अपने आप बढ़ेगी। आईडी की जो वैल्यू है ये अपने आप क्या होगी? इंक्रीमेंट होगी, ऑटो इंक्रीमेंट होगी। आईडी जो है क्या रहेगी? ऑटो ऑटो इंक्रीमेंट। और दूसरी बात प्राइमरी की, ठीक है, आईडी को हम लोग प्राइमरी की रखेंगे और ऑटो इंक्रीमेंट रखेंगे, इसकी वैल्यू अपने आप बढ़ेगी। ठीक है। और हम लोग फ्रंट एंड में फ्रंट एंड में जो हम लोग फॉर्म बनाएंगे वो कुछ इस तरीके का होगा। उसमें क्या क्या फील्ड्स होंगी? उसमें होगा नेम, उसमें होगा ईमेल आईडी और उसमें होगा मोबाइल नंबर। उसमें पासवर्ड डालने का ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है। ये पासवर्ड जो है ना रैंडमली इंटरनली जनरेट होगा। ये कोड हम लोग को करना है, ये मैं बता चुका हूँ, वैसे फिर से मैं आप बता दूंगा। नेम, ईमेल, मोबाइल। अब यहाँ पर सबमिट का ऑप्शन रहेगा। ठीक है। अब देखो यहाँ से हमने नाम डाला, ईमेल डाला, मोबाइल डाला। देखो एक बात ध्यान रखना, हमारे पास जो जिस टेबल में हम डेटा स्टोर करा रहे हैं उस टेबल में कितने कॉलम है, मतलब नंबर ऑफ सप्लाईज वैल्यू सेम होनी चाहिए। मतलब फ्रंट एंड से हम जितना डेटा सप्लाई कर रहे हैं इस टेबल में, ये कॉलम यानी कि नंबर ऑफ कॉलम्स, टेबल के नंबर ऑफ कॉलम्स और हमने फ्रंट एंड में जो फील्ड्स बनाई है वो क्या होनी चाहिए? मैच होनी चाहिए। अब देखो यहां से जब आप सबमिट करोगे तो डेटा जब आप टेबल में स्टोर करोगे तो भाई आईडी तो आपका मान लो ऑटो इंक्रीमेंट है, नेम आपको यहां से मिल गया, ईमेल आपको यहां से मिल गया, मोबाइल आपको यहां से मिल गया। अब बात रही कि पासवर्ड कहां से लाएंगे, तो मैंने क्या बताया आपको कि पासवर्ड जो है इंटरनली आपको C# कोड से जनरेट करना होगा। मतलब वो यूजर डालेगा नहीं, उसका रैंडमली जैसे बटन पे सबमिट करेगा उस बंदे का रैंडम पासवर्ड जनरेट होगा और पासवर्ड जनरेट होने के बाद में उस रिकॉर्ड के साथ में यानी कि इस नेम, ईमेल एंड मोबाइल नंबर के साथ में वो पासवर्ड भी इस फील्ड में जाकर के क्या हो जाएगा? स्टोर हो जाएगा। ये काम आपको करना है, राइट। और यहीं पर एक लिंक बटन रहेगा नीचे, क्या नाम से रहेगा? लॉगिन नाम से। जब हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे और जो हमने डेटाबेस में हमने जो स्टोर कराया है यूजर, मतलब ये डिटेल, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे? लॉगिन करेंगे। तो ये पूरा डेमो हम लोग आज ये पूरा डेमो हम लोग देखने वाले हैं। इस डेमो में रजिस्ट्रेशन भी आप देखेंगे, ठीक है, कई चीजें सीखेंगे आप। रजिस्ट्रेशन सीखेंगे, ऑटोमेटिक रैंडम पासवर्ड कैसे जनरेट करते हैं, रैंडम पासवर्ड कैसे जनरेट करते हैं ये सीखेंगे, लॉगिन करना सीखेंगे। बहुत सारी चीजें इस डेमो में आज आप सीखने वाले हैं। क्लियर एवरीबॉडी? स्टार्ट करें? यस, मेरी आवाज आ रही सबको? यस Yes, एवरीबॉडी, आर यू गेटिंग माय वॉइस? yes, sir. Yes, sir. तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? डेटाबेस बना लेते हैं। डेटाबेस हम लोग कौन सा यूज कर रहे हैं? माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर। कौन सा यूज कर रहे हैं? डेटाबेस कौन सा यूज कर रहे हैं? माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो। चलो इसको हम लोग सबसे पहले क्या कर लेते हैं? टेबल बना लेते हैं, राइट। चलो तो हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर स्टार्ट किया। माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर यहां से हमने कनेक्ट किया। डेटाबेस आपको दिखाई दे रहा होगा।
डेटाबेस आपको दिखाई दे रहा होगा, हमने एक डेटाबेस क्रिएट किया था यहाँ पर। डेटाबेस यहाँ पर देखो इंडिया नाम का डेटाबेस हमने क्रिएट किया था, राइट। इस इंडिया नाम के डेटाबेस में हमने क्या किया, एक टेबल बनाई हमने। राइट क्लिक, न्यू टेबल। टेबल का नाम, टेबल में कौन कौन से कॉलम होंगे, आईडी और इंटीजर टाइप का, और इसको हमको प्राइमरी की रखना है, ठीक है। और इसको ऑटो इंक्रीमेंट भी रखना है, मतलब इसकी वैल्यू जो है ना अपने आप बढ़े। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ऑटो इंक्रीमेंट के लिए क्या करना पड़ेगा, गो टू प्रॉपर्टीज, और यहाँ पर आपको आइडेंटिटी स्पेसिफिकेशन के लिए देखो दिखाई दे रहा होगा, क्या लिखा है, फुल टेक्स्ट स्पेसिफिकेशन है, और ये देखो आइडेंटिटी स्पेसिफिकेशन, ये नो है, इसको डबल क्लिक करेंगे यस हो जाएगा। या हमने यहाँ पर क्या है, इंटीजर है आइडेंटिटी स्पेसिफिकेशन में, और आइडेंटिटी स्पेसिफिकेशन में हमारे पास में इसको एक्सपेंड करेंगे, और ये देखो क्या लिखा है, नो लिखा है, इस पर डबल क्लिक करेंगे यस हो जाएगा। और ये इंक्रीमेंट, आइडेंटिटी इंक्रीमेंट कहाँ से होगा, 1 से, और आइडेंटिटी सीड यानी कि आइडेंटिटी स्टार्ट कहाँ से होगी, 1 से स्टार्ट होगी, ठीक है। यानी कि उस कॉलम की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी और इंक्रीमेंट कितने का होगा, 1 का होगा। या तो एक काम करते हैं ना, हम लोग आइडेंटिटी सीड रखते हैं 100 और इसको इंक्रीमेंट देते हैं कितने का, इंक्रीमेंट देते हैं चलो इंक्रीमेंट 1 का ही देते हैं, ठीक है। चलो ये बना लिया, आईडी बना लिया। उसके बाद नेम का डेटा टाइप कैसे रखेंगे, वेरकर। पता है कि स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू को हम लोग वेरकर से रिप्रेजेंट करते हैं डेटाबेस में, यानी कि एमएस एसक्यूएल में। ईमेल में वेरकर, और मोबाइल वेरकर, और पासवर्ड वेरकर, पासवर्ड ही वेरकर में होगा, ठीक है। तो हमको फ्रंट एंड से जो जितने नंबर ऑफ कॉलम सप्लाई करने हैं, आईडी तो ऑटो इंक्रीमेंट है, हमको नाम सप्लाई करना है, ईमेल सप्लाई करना है, मोबाइल सप्लाई करना है, पासवर्ड सप्लाई करना है। केवल फ्रंट एंड से, एप्लीकेशन पार्ट से हमको 4 कॉलम की वैल्यू सप्लाई करनी है। कंट्रोल एस, इसको सेव करेंगे, टेबल को सेव करेंगे, इसको किस नाम सेव करेंगे, TBL अंडरस्कोर REG, रजिस्ट्रेशन। टेबल का नाम क्या है, टेबल का नाम है TBL अंडरस्कोर REG, और यहाँ से ओके। यहाँ से हमने ये टेबल क्या कर ली, यहाँ से टेबल हमने सेव कर ली। अब चलो चेक कर लेते हैं कि टेबल कहाँ आ गई कि नहीं आ गई। डेटाबेस में एक्सपेंड करते हैं, और ये REG नाम की टेबल आ गई, ठीक है। चलो अब ये डेटा, अब हम लोग को डिजाइन करना होगा क्या, अब हम लोग को डिजाइन करना होगा फ्रंट एंड, यानी कि ASP.NET एप्लीकेशन चालू करना होगा, राइट ना। अब ASP.NET एप्लीकेशन चालू करना है तो हम लोग ने एक फॉर्म बनाना होगा, ठीक है। तो फॉर्म शायद हम लोग का बना है, इसी एग्जिस्टिंग फॉर्म को यूज कर लें कि नया फॉर्म बना लें, चलो नया फॉर्म बना लेते हैं, नो प्रॉब्लम। गो टू सोल्यूशन एक्सप्लोरर, मैंने आप बताया था ना कि आपकी प्रोजेक्ट की सारी फाइलें कहाँ पर होती हैं, सोल्यूशन एक्सप्लोरर में। राइट क्लिक, ऐड, और यहां से न्यू फॉर्म, फॉर्म का नाम REG, कुछ भी रख सकते हैं फॉर्म का नाम, ऐसा कुछ नहीं कि REG रखें आप, कुछ भी रख सकते हैं। और इस फॉर्म को हम लोग जैसे नंबर ऑफ कॉलम्स हमको सप्लाई करने हैं वहां पर, उसके हिसाब से डिजाइन कर लेंगे, राइट। यहां पर कौन कौन सी फील्ड्स हमको लेनी है, नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, राइट। ये फील्ड्स हम लोग, ये फॉर्म हम लोग जो क्या कर लेते हैं, डिजाइन कर लेते हैं। टूल बॉक्स के पास गए, टूल बॉक्स के पास में जितने भी ग्राफिकल कंट्रोल्स हैं वो सब मिल जाएंगे आपको। टेक्स्ट बॉक्स 1, टेक्स्ट बॉक्स 2, टेक्स्ट बॉक्स 3, और बटन भी चाहिए अपने को, बटन। ये सब कुछ हमने ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया, और इसको हमने अपने फॉर्म पर क्या कर लिया, सेट कर लिया। इसको हमने अपने फॉर्म पर सेट कर लिया, और यहां से अभी फिलहाल हम लोग सबमिट बटन का कोड लिखने वाले हैं। यहां से सबमिट किया। इस बटन का कैप्शन कैसे चेंज करेंगे, राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज, और यहां से सबमिट, ठीक है। अब देखो बटन पे हम जैसे डबल क्लिक करें, ये डेटा पहुंच जाए कहां पर, डेटा बेस में। तो एक काम ध्यान रहे, आपको 4 कॉलम की वैल्यू सप्लाई करनी है, और आपके हाथ में, आपके पास में फॉर्म में कितना डेटा है, आपके फॉर्म में नेम है,
ईमेल है, मोबाइल नंबर, पर उसको एक चौथी फील्ड भी चाहिए, कौन सी? पासवर्ड। तो मैंने क्या बोला, उस पासवर्ड को हम लोग क्या करेंगे? रैंडम जनरेट करेंगे। उस पासवर्ड को हम लोग कैसे जनरेट करेंगे? उस पासवर्ड को हम लोग रैंडम जनरेट करेंगे। तो एक काम करते हैं ना, रैंडम पासवर्ड जनरेट करने के लिए हमको कोड गूगल पे मिल जाएगा और उस कोड को हम ला करके अपने इस सी शार्प एप्लीकेशन में पेश कर लेंगे। तो हम लोग एक काम करते हैं कि रैंडम पासवर्ड जनरेट करने वाला कोड पहले निकाल लेते हैं, राइट। गूगल पे गए और यहाँ से हमने लिखा हाउ टू जनरेट, ये मैंने शायद लास्ट टाइम बताया था, हाउ टू जनरेट रैंडम पासवर्ड इन C#.net। रैंडम पासवर्ड जनरेट करने के लिए हमको एक मेथड मिल जाएगी बनी बनाई और उस मेथड का यूज करके हम रैंडम पासवर्ड जनरेट कर लेंगे। ये रैंडम पासवर्ड जनरेट करने की देखो एक मेथड है, ये दिखाई दे रहा होगा। देखो पब्लिक रिटर्न टाइप क्या है, मेथड का रिटर्न टाइप क्या है? स्ट्रिंग है। मेथड का नाम क्या है? रैंडम स्ट्रिंग। इसमें दो आर्गुमेंट पास करने पड़ते हैं, एक उसका साइज, कितने साइज का आप पासवर्ड जनरेट करना चाहते हो, और बुलियन टाइप का लोअर केस है कि अपर केस है। अगर यहाँ ट्रू पास करेंगे तो लोअर केस में पासवर्ड जनरेट होगा और अगर हम फॉल्स पास करेंगे तो कैपिटल लेटर में पासवर्ड जनरेट होगा। तो एक काम करते हैं, इस मेथड को हम लोग कर लेते हैं क्या? कॉपी। इस मेथड को हम लोग कॉपी कर लेते हैं, ये मेथड है, ध्यान रखना। इस मेथड को हमने कॉपी किया। अब देखो ये मेथड है, अब इस इवेंट के अंदर इस कोड को हम पेस्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि अपने आप में वो क्या है? मेथड है ना। तो मेथड अपने आप में एक अलग मॉड्यूल है, ठीक है। तो इस मेथड को हम अपनी इवेंट टूल को हमने बंद कर दिया। देखो जहां जिसकी क्लोजिंग है, देखो ये देखो क्लास यहाँ चालू हुई, ये इवेंट यहाँ बंद हो गई, ठीक है, और ये इवेंट यहाँ बंद हो गई, ये इवेंट यहाँ बंद हो गई, फॉर एग्जांपल ये इवेंट यहाँ बंद हो गई, ठीक है। अब इसी इवेंट्स में कहीं, देखो आपको याद है क्लास का स्ट्रक्चर, आपको पता है कि हम मेथड को क्लास में कहीं भी रख सकते हैं, ठीक है। मैंने क्या किया, मेथड को यहाँ पर इस इवेंट के बाद में पेश कर दिया। अच्छा, कुछ एरर्स आ रही हैं, इस एरर को हम लोग कैसे दूर करेंगे? मैंने बताया था कि जो भी कोड आप नेट से निकालोगे, कॉपी करोगे, वहां पेस्ट करोगे अपने एप्लीकेशन में, तो कुछ नहीं, कुछ नेम स्पेसेस मिसिंग है। इस पे जब क्लिक करोगे तो ये आपको बताएगा, ये देखो आपको बता रहा है कि कौन सा नेम स्पेस मिसिंग है, यूजिंग सिस्टम डॉट टेक्स्ट। जैसे क्लिक करोगे लग जाएगा ऊपर ऑटोमेटिकली वो नेम स्पेस देखो लग गया ऊपर, सिस्टम डॉट टेक्स्ट, राइट। वो नेम स्पेस अपने आप लग जाएगा। तो ये मेथड हमारी रेडी है। तो एक काम करते हैं, हम इस मेथड को अपनी इवेंट से क्या करते हैं? कॉल करते हैं। और कितने आर्गुमेंट पास करने पड़ेंगे? 2 आर्गुमेंट पास करने पड़ेंगे। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले पासवर्ड ही जनरेट करके रख ले। तो बटन क्लिक पे हम लोगों ने क्या किया, रैंडम क्या नाम है, मेथड का नाम क्या है? रैंडम स्ट्रिंग है, हाँ मेथड का नाम है रैंडम स्ट्रिंग, राइट। रैंडम स्ट्रिंग, रैंडम स्ट्रिंग। इसको कितने, देखो जो मेथड बनी उसको कितने आर्गुमेंट चाहिए? 2 आर्गुमेंट चाहिए। मैंने क्या डाला? 4 डाला। मतलब उस जो पासवर्ड हम जनरेट करना चाहते हैं उसका लेंथ हमने कितना रखा? 4 रखा, कॉमा, और उसमें हमने पास किया क्या? ट्रू। क्योंकि ना दूसरा आर्गुमेंट किस तरीके का पास करना है हमको? बुलियन टाइप का, मतलब ट्रू या फिर फॉल्स। अगर ट्रू पास करेंगे तो लोअर केस से पासवर्ड जनरेट करेगा सारे, और अगर कैपिटल पास करेंगे, क्योंकि ये जो मेथड बनी है ना वो कुछ इसी तरीके से बनी है कि आपको 2 आर्गुमेंट पास करने पड़ेंगे। एक उसका साइज पास करना पड़ेगा और दूसरा आपको बुलियन टाइप का लोअर केस पास करना है। मतलब बुलियन टाइप का बाय डिफॉल्ट वो लोअर केस है। अगर आप ट्रू पास करते हो तो वो जनरेट करेगा स्मॉल लेटर से, और अगर आप यहाँ पर फॉल्स पास करते हो तो कैपिटल लेटर से सारे पासवर्ड जनरेट होंगे। इसकी लेंथ कितनी होगी? 4। अच्छा, ये मेथड क्या रिटर्न कर रही है? ये मेथड रिटर्न कर रही है स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू। तो एक काम करते हैं, हम लोग एक टेम्परेरी वेरिएबल ले लेते हैं स्ट्रिंग टाइप का, pwd नाम से। स्ट्रिंग टाइप का pwd नाम से हमने एक वेरिएबल ले लिया। तो देखो पासवर्ड हमको यहाँ से मिल गया और बाकी की जो फील्ड्स हैं यानी कि नेम, ईमेल, मोबाइल, ये सारे हमको कहाँ से मिल गए? टेक्स्ट बॉक्स 1, टेक्स्ट बॉक्स 2, टेक्स्ट बॉक्स 3 से। तो उसी सीक्वेंस में हम अपनी क्वेरी रेडी कर लेंगे। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या बना लेते हैं? सबसे पहले हम लोग अपनी क्वेरी बना लेते हैं स्ट्रिंग टाइप की। QU इक्वल टू क्या क्वेरी बनेगी? पहले अपनी क्वेरी एग्जैक्टली बना लो। कैसे बनाएंगे क्वेरी? इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम क्या था? TBL अंडरस्कोर REG वैल्यूज। अब देखो पहले अपनी जो क्वेरी बना रहे हो ना उसमें आप अपना एक्चुअल डेटा रख लो, फिर बाद में हम लोग टेक्स्ट बॉक्स 1, टेक्स्ट बॉक्स 2 और टेक्स्ट बॉक्स 3 और pwd नाम का जो वेरिएबल है इसको हम लोग कॉन्केटेनेट कर लेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग ने अपनी क्वेरी बना ली
आईडी तो हमको सप्लाई करनी नहीं है, केवल नेम देना है ना। तो नेम दिया हमने राम, कॉमा एड्रेस क्या दिया, काकादेव, और सॉरी एड्रेस नहीं था, ईमेल था, तो ram@gmail.com, और दूसरी फील्ड क्या थी, कॉमा मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर भी स्ट्रिंग में था, और ये आपका मोबाइल नंबर है फॉर एग्जांपल, राइट। और हाँ एक कॉलम और था, पासवर्ड, कॉमा, मान लो आपने पासवर्ड दिया ABC फॉर एग्जांपल। अब ये वैल्यू, अब राम वैल्यू कहाँ से आ रहा है, टेक्स्ट बॉक्स 1 से आ रहा है, ईमेल आईडी कहाँ से आ रही है, टेक्स्ट बॉक्स 2 से आ रही है, मोबाइल नंबर कहाँ से आ रहा है, टेक्स्ट बॉक्स 3 से आ रहा है, और ABC नाम का जो पासवर्ड है वो कहाँ से आ रहा है, वो पासवर्ड आ रहा है कहाँ से, इस पासवर्ड नाम के वेरिएबल से, बराबर। तो हमको कॉन्केटिनेट करना पड़ेगा इन वेरिएबल्स को। देखो कैसे कॉन्केटिनेट करेंगे, राम की जगह हम लोग सबसे पहले किसको सेलेक्ट करेंगे और प्लस प्लस लगाया, इसके इधर डबल कोट और इसके इधर डबल कोट, और यहाँ पर कॉन्केटिनेट कर दिया किसको, टेक्स्ट बॉक्स, क्योंकि ये वैल्यू कहाँ से आ रही है हमारी, टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट से, राइट। उसके बाद ईमेल आईडी कहाँ से आ रही है, ईमेल आईडी आ रही है हमारी कहाँ से, ईमेल आईडी हमारी आ रही है टेक्स्ट बॉक्स 2 से, तो यहाँ क्या सेट कर दिया, टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट टेक्स्ट, राइट। उसके बाद मोबाइल नंबर कहाँ से आ रहा है, मोबाइल नंबर कहाँ से आ रहा है, मोबाइल नंबर आ रहा है प्लस प्लस, इसके इधर डबल कोट, इसके इधर डबल कोट, यहाँ क्या किया, टेक्स्ट बॉक्स 3 डॉट टेक्स्ट, और हमारा जो पासवर्ड आ रहा है, हमारा जो पासवर्ड आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, प्लस प्लस, इसके इधर डबल कोट, इसके इधर डबल कोट। पासवर्ड हमारा कहाँ से आ रहा है, पासवर्ड हमारा आ रहा है PWD नाम के वेरिएबल से। ये जो वेरिएबल आपने बनाया है ना, देखो ये जो PWD में तो हमारा पासवर्ड स्टोर होगा, रैंडम पासवर्ड जो जनरेट होगा, राइट ना। तो वो पासवर्ड हमारा यहाँ पर स्टोर हो गया, तो हमारा यूज मतलब हमारी क्वेरी रेडी हो गई, राइट ना। तो अब इस क्वेरी को डेटाबेस के पास कौन लेके जाएगा, तो उसके लिए मुझे याद करो कौन सा नेम स्पेस लगाना पड़ेगा, मतलब किस डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी कर रहे हो आप लोग, कनेक्टिविटी कर रहे हो एसक्यूएल सर्वर के साथ, तो ऊपर कौन सा नेम स्पेस लगाना पड़ेगा, ऊपर लगाना पड़ेगा यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट, राइट। अब इसमें आपको सबसे पहले कनेक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, एसक्यूएल कनेक्शन क्लास का आपको क्या बनाना पड़ेगा, cn इज इक्वल टू न्यू एसक्यूएल कनेक्शन, एसक्यूएल कनेक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, और यहाँ पर आपको पास करनी होगी क्या, कनेक्शन स्ट्रिंग, डबल कोट के अंदर आपको क्या पास करना होगा, डबल कोट के अंदर आपको क्या पास करना होगा, कनेक्शन स्ट्रिंग। और अगर आपकी कनेक्शन स्ट्रिंग में कुछ एरर अगर आ रही हो तो उसके पहले आप क्या लगा लें, @ लगा लें एग्जैक्ट स्ट्रिंग बनाने के लिए। तो मैंने यहाँ पर, अब चूंकि मेरे कनेक्शन स्ट्रिंग में कोई भी स्पेशल ऐसे कैरेक्टर नहीं जो उसको स्ट्रिंग नहीं बनने दे रहे हैं, एक्चुअली में जो @ लगाते हैं वो एग्जैक्ट स्ट्रिंग बनाने के लिए लगाते हैं, राइट। तो यहाँ से कनेक्शन स्ट्रिंग हमको बनानी होगी, तो कनेक्शन स्ट्रिंग हम लोग कहीं से कॉपी पेस्ट कर लें, हमारे पुराने डेमो में कनेक्शन स्ट्रिंग का फॉर्मेट तो मैंने आपको बताया था पुराने डेमो में। ये देखो ये कनेक्शन स्ट्रिंग रही, और इस कनेक्शन स्ट्रिंग में जो डेटाबेस का नाम है वो भी क्या है, इंडिया ही है। तो एक काम करते हैं ना, हम लोग इसको कॉपी कर लेते हैं, इतना हम लोग कॉपी कर लेते हैं, राइट। इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C, और कॉपी करने के बाद में इसको हम लोग ने यहाँ पर क्या कर दिया, पूरा पेस्ट कर दिया, ठीक है। हमारी कनेक्शन स्ट्रिंग आ गई। ये सब कनेक्शन स्ट्रिंग मैं बता चुका हूँ, डेटा सोर्स मतलब सर्वर का नाम, डेटाबेस का नाम, और इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी, ठीक है। अच्छा, कनेक्शन को क्या करना पड़ेगा, कनेक्शन क्लास की मेथड है cn डॉट ओपन, कनेक्शन क्लास की कौन सी मेथड है, ओपन मेथड है, वो कनेक्शन क्या करेगी, ओपन करेगी। उसके बाद हमको क्या करना पड़ेगा, अब याद है मैंने बताया था कि आपने कनेक्शन ओपन कर लिया, अभी कनेक्शन ओपन किया, अभी डेटा इधर से उधर नहीं आ रहा है, तो अब आपको आपकी क्वेरी को और इस कनेक्शन के लिए डेटाबेस के पास लेके जाना पड़ेगा। तो डेटाबेस पे लेके जाने के लिए हमारे पास कौन सा क्लास है, कौन सा ऑब्जेक्ट है, एसक्यूएल कमांड ऑब्जेक्ट। एसक्यूएल कमांड ऑब्जेक्ट जो है हमारे क्वेरी को और हमारी एसक्यूएल क्वेरी को डेटाबेस के पास में लेके जाएगा, राइट ना। इसको लेके जाएगा क्यू क्वेरी को, और किसके लिए, इस कनेक्शन के लिए। फिर कमांड ऑब्जेक्ट अपनी कौन सी मेथड यूज करेगा, मैंने वही बताया था, कमांड ऑब्जेक्ट अपनी मेथड यूज करेगा एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी, और ये रिटर्न करेगा क्या, इंटीजर वैल्यू, क्योंकि इस मेथड का रिटर्न टाइप क्या है, इस मेथड का रिटर्न टाइप है इंटीजर, ठीक है। तो हम इसको किसी इंटीजर टाइप के वेरिएबल में क्या कर लेंगे, स्टोर कर लेंगे, और फिर चेक कर लेंगे इफ
k इज ग्रेटर देन 0, मतलब k में या तो 0 होगा या तो 0 से ज्यादा वैल्यू होगी, 1 2 3 4। तो अगर एक रिकॉर्ड स्टोर करोगे तो 1 होगा k में। तो अगर k इज ग्रेटर देन 0 तो क्या मैसेज प्रिंट कराएंगे, रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे इंसर्टेड सक्सेसफुली। एल्स ब्लॉक में आप लिख सकते हैं, इसको कॉपी करिए आपने, कंट्रोल C एंड नाउ नॉट इंसर्टेड सक्सेसफुली। क्लियर है? कंट्रोल S, नाउ एग्जीक्यूट द डेमो। रन कराते हैं हम लोग इसको, व्यू इन ब्राउजर। यहां से डेमो हम लोग रन करा रहे हैं और देखते हैं। चलो, नाम हमने दिया राम, एड्रेस दिया राम, ईमेल आईडी दिया राम @gmail.com, और पासवर्ड मोबाइल नंबर दिया हमने 9198147777। सबमिट किया। ओह, क्या बोला, रिसोर्सेज कैन नॉट बी फाउंड। इंसर्टेड सक्सेसफुली हो गया है, इंसर्टेड सक्सेसफुली हो गया, बट रिसोर्सेज कैन नॉट बी फाउंड। व्हाई? डबल क्लिक ऑन दैट। ऐसा क्या हुआ, रिसोर्सेज कैन नॉट बी फाउंड। यहाँ पर कुछ मिसिंग है, जस्ट अ मिनट। यहाँ से हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन टेबल बनाया, ठीक है, ये मेथड कॉपी किया, ठीक है, इस पे हम लोगों ने अच्छा हम लोगों ने रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट कर दिया। ओह सॉरी, रिस्पॉन्स डॉट राइट होगा, राइट। अरे कोई हम लोग दूसरे पेज पे थोड़ी जा रहे हैं, भाई, गड़बड़ कर रहा है। रिस्पॉन्स डॉट राइट लिखने का अपने को, राइट ना, रिस्पॉन्स डॉट राइट, कंट्रोल S। रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट तो हम लोग जब यूज करते हैं जब हमको एक पेज से दूसरे पेज पे नेविगेट करना होता है। डेटाबेस में स्टोर हो गया है, देखो अगर आप डेटाबेस खोल के देखोगे ना तो वो डेटाबेस में रिकॉर्ड आ चुका है, डेटाबेस में रिकॉर्ड देखो आ गया है। अब देखो पासवर्ड अपने आप जनरेट हुआ है, चेक इट आउट, देखो पासवर्ड अपने आप जनरेट हुआ है, रैंडम पासवर्ड अपने आप जनरेट हुआ है, रैंडम, ठीक है। अच्छा, मान लो आपने ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाया, बात समझो, यहाँ से आपने नाम डाला, ईमेल डाला, मोबाइल डाला, किसी भी वेबसाइट में। अब ये सोचो ना कि क्या यूजर के पास में डेटाबेस को एक्सेस करने का परमिशन थोड़ी होगा कि यूजर जाएगा डेटाबेस खोलेगा और अपना यूजर नेम पासवर्ड देख लेगा। यूजर तो नहीं देख सकता ना, ये तो हम लोग देख सकते हैं क्योंकि हम लोग एप्लीकेशन बना रहे हैं। कायदे से ये होना चाहिए कि उसका यूजर नेम और पासवर्ड यहीं पर प्रिंट हो जाना चाहिए, उसका यूजर नेम और पासवर्ड यहीं ऊपर जो है लेबल ले लें हम लोग, लेबल में उसका यूजर नेम और पासवर्ड क्या कराते हैं, डिस्प्ले कराते हैं, जिससे वो आसानी से क्या कर सके, लॉग इन कर सके। चलो, तो एक काम ये करते हैं ना हम लोग, ये तो डेटाबेस में स्टोर हो गया। अभी हम लोग क्या करते हैं कि यूजर नेम पासवर्ड जो है यहीं पर क्या कराते हैं, लेबल में प्रिंट कराते हैं। तो हम लोग एक काम ये करें, हम लोग यहाँ पर फॉर्म के पास में एक लेबल ले लेते हैं और लेबल में यूजर नेम और पासवर्ड दोनों ही स्टोर करा देते हैं, है ना, जिससे यूजर को यही दिख जाए कि भैया मेरा यूजर नेम ये है, मेरा पासवर्ड ये है, तभी तो आसानी से लॉगिन कर पाएगा। तो यहाँ गए, इसके लेबल में गए, डबल क्लिक ऑन दैट, और लेबल में हम लोग जब 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 रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो, जब उसका इंफॉर्मेशन डेटाबेस में क्या हो जाए, स्टोर हो जाए। ऐसा ना हो कि डेटाबेस में स्टोर नहीं, मान लो ये कोड आपने इफ एल्स के बाहर लिखा और कल को मान लो डेटाबेस में स्टोर नहीं हुआ यूजर नेम पासवर्ड और आपने मैसेज दे दिया कि तुम्हारा यूजर नेम पासवर्ड ये तो गड़बड़ है ना। तो हमको लेबल में मैसेज तब देना है, किसके अंदर देना है, जब हमारा डेटाबेस में रिकॉर्ड सक्सेसफुली क्या हो जाए, इंसर्ट हो जाए। अगर हम ये काम देखो, हम लोग कहाँ लिखेंगे, लेबल के अंदर लिखेंगे, मतलब इस इफ के अंदर लिखेंगे। तो लेबल में प्रिंट कराना है, तो लेबल में क्या प्रिंट करा दें, लेबल 1 डॉट, देखो मैं लेबल में प्रिंट कर रहा हूँ, मैं लेबल में मैसेज बना रहा हूँ लेबल में प्रिंट करने के लिए। लेबल 1 डॉट टेक्स्ट, क्या मैसेज प्रिंट कराना है, योर, देखो ध्यान दीजिएगा, योर यूजर नेम इज, इसका यूजर नेम क्या दिखा दो, इसका नाम दिखा दो, योर यूजर नेम इज, उसकी जो ईमेल आईडी हो
इसकी ईमेल आईडी कहाँ से, कॉन्केटिनेशन देखो मैं कर रहा हूँ, क्योंकि लेबल में जो वैल्यू प्रिंट होती है किस फॉर्म में प्रिंट होती है, स्ट्रिंग फॉर्म में, राइट। तो हमारा यूजर नेम कहाँ से, हम उसकी ईमेल आईडी को ही बना दें क्या, उसका यूजर नेम, ईमेल आईडी कहाँ से आ रही है, टेक्स्ट बॉक्स 2 से, ठीक है। तो हमने क्या किया कि टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट टेक्स्ट, यहां पर हो गया योर यूजर नेम इज दिस, फिर प्लस डबल कोट लगाया एंड पासवर्ड इज, अच्छा पासवर्ड हमारा कहां से आ रहा है, पासवर्ड आ रहा कहां से, हमने पासवर्ड ऊपर स्टोर करके रखा है ना pwd नाम के वेरिएबल में, पासवर्ड हमारा यहाँ आ रहा है, ठीक है, पासवर्ड हमारा यहाँ आ रहा है, यानी कि लेबल 1 डॉट टेक्स्ट, इसमें क्या प्रिंट करा दिया, योर यूजर नेम इज, उसका यूजर नेम में हमने उसकी यूजर नेम प्रिंट करा दिया, एंड पासवर्ड इज, पासवर्ड हमारा कहाँ स्टोर है, वर्चुअली कहाँ स्टोर हो रहा है, पासवर्ड हमारा तो वर्चुअली यहीं स्टोर हो रहा है ना, ये देखो pwd नाम के वेरिएबल में, जब भाई जब बटन पे क्लिक होगा, जब बटन पे क्लिक होगा तो ये कोड उस यूजर के लिए जनरेट होगा, ये कोड उस यूजर के लिए जनरेट होगा, और यहाँ से हम लोग लेबल में मैसेज उसको उसका यूजर नेम और पासवर्ड दिखा देंगे, जिससे कि उसको पता चल जाए कि भाई तुम्हारा यूजर नेम और पासवर्ड ये है, जिससे कि वो आसानी से लॉग इन कर सके। राइट क्लिक, व्यू इन ब्राउजर, नाउ चेक। अब देखो लेबल दिखाई दे रहा है, कायदे से लेबल नहीं दिखाई देना चाहिए, तो लेबल नहीं दिखाई दे क्या करना पड़ेगा इसके लिए, गो टू प्रॉपर्टीज, और यहाँ पर लेबल को क्या कर देंगे, हटा देंगे, राइट। नाउ रन, यहाँ पर rakesh@gmail.com और मोबाइल नंबर 213456, ठीक है, सबमिट करें। तो पहले तो जो रिस्पॉन्ड और राइट में जो मैसेज प्रिंट कराना था वो प्रिंट करा दिया, इंसर्टेड सक्सेसफुली, ये देने की वैसे जरूरत नहीं है, ठीक है। क्या करो, सीधे से लिखो कि योर यूजर नेम इज, इनका यूजर नेम हमने क्या बना दिया, इनका यूजर नेम बना दिया rakesh@gmail.com, मतलब उसकी ईमेल आईडी को हमने बना दिया यूजर नेम, एंड पासवर्ड इज, एंड pwd इज ये। तो एक काम करते हैं ना, थोड़ा सा थोड़ा सा हम लोग उसमें थोड़ा सा कस्टमाइजेशन और करते हैं, ये पहले कायदे से ये सारा टेक्स्ट बॉक्सेस क्या हो जाने चाहिए, सारे खाली हो जाने चाहिए, तो टेक्स्ट बॉक्सेस हम लोग खाली भी कर लें, तो टेक्स्ट बॉक्सेस हम लोग खाली भी कर लें, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा और कस्टमाइजेशन करते हैं, थोड़ा सा और गैप देते हैं, एंड इसको थोड़ा पूरा लिख देते हैं, पासवर्ड इज, ठीक है, और इसको थोड़ा सा और शिफ्ट कर देते हैं, और इस तरीके से हमने इसको कर लिया, और टेक्स्ट बॉक्सेस सारे क्या कर लो, खाली कर लो, है ना। टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू डबल कोट के अंदर एम्प्टी, टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू एम्प्टी, और टेक्स्ट बॉक्स 3 डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू एम्प्टी, और यहाँ से हम लोग ने एम्प्टी कर दिया, टेक्स्ट बॉक्स हमने क्या कर दिया, खाली कर दिया, और वो जो रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट जो मैसेज आ रहा था ना उसको हटा दें, वो मतलब ये थोड़े यूजर को थोड़ी दिखाना है कि रिकॉर्डेड, या ये भी बोल सकते हैं कि रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, यहाँ पर इंसर्टेड की जगह क्या लिखते हैं, रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, राइट। नाउ चेक, जो काम हम लोग कर रहे हैं यही लाइव काम हम लोग करते हैं, नाम rajesh@gmail.com और मोबाइल नंबर, सबमिट करें। अब देखो रजिस्टर्ड सक्सेसफुली मैसेज आ गया, और देखो तुम्हारा यूजर नेम, योर यूजर नेम इज, इनका यूजर नेम क्या है, इनका यूजर नेम है rajesh@gmail.com, एंड इनका पासवर्ड क्या है, इनका पासवर्ड है एंड पासवर्ड इज दिस। अच्छा ये कभी कभी देखा होगा कि रेड कलर से आता है, तो कुछ नहीं करना है, लेबल का जो फॉन्ट है ना, लेबल की प्रॉपर्टी में जाओ, और लेबल की प्रॉपर्टी में जाने के बाद में इनका जो फॉन्ट है, फोरग्राउंड कलर जो है वो क्या कर लो, जो फोर कलर है वो फोर कलर क्या कर लो, रेड कर लो, रेड कलर से देखा होगा मैसेज वगैरह जैसे आते हैं ना अमन, तो रेड कलर से आते हैं, तो कंट्रोल एस, फिर से एक बार इंसर्ट करते हैं हम लोग, जिससे आसानी से आप समझ सकते हैं, और लोकेश@gmail.com
और मोबाइल नंबर, ये सबमिट करें। इस तरीके से आ गया योर यूजर नेम इज lokesh@gmail.com एंड पासवर्ड इज JZTC। ये इनका क्या हो गया, पासवर्ड हो गया। तो अब इसी में एक लॉगिन फॉर्म हम लोग बनाएंगे, नीचे लॉगिन फॉर्म बनाएंगे और उस लॉगिन फॉर्म में हम लोग ये यूजर नेम डालेंगे और ये जो पासवर्ड, जो 4 कैरेक्टर का जो पासवर्ड जनरेट हुआ है, इस पासवर्ड को हम लोग डेटाबेस से क्या करेंगे, मैच करेंगे। तो इस असाइनमेंट को भी हम लोग कर लें। यस एवरीबॉडी, रेडी है सभी लोग? रेडी है सभी लोग? यस सर। तो यहाँ पर हमने क्या किया, एक लॉगिन, हमने यहाँ पर एक लिंक बटन लिया, ये दिखाई दे रहा होगा आपको लिंक बटन, और लिंक बटन का कैप्शन हमने क्या कर दिया, प्रॉपर्टीज में गए और प्रॉपर्टीज में जाने के बाद में हमने इसका कैप्शन क्या कर दिया, लॉगिन। ठीक है, तो जैसे लॉगिन पे डबल क्लिक करें तो लॉगिन क्लिक वाली इवेंट आ गई। तो हमको जैसे क्लिक करें तो हम लोग कहाँ पहुंच जाएं, दूसरे पेज पहुंच जाएं, तो हमको एक लॉगिन पेज अपने प्रोजेक्ट में बनाना पड़ेगा ना। तो गो टू व्यू सॉल्यूशन एक्सप्लोरर, यहाँ से एक लॉगिन पेज आप बना लीजिए, राइट क्लिक, ऐड वेब फॉर्म, यहाँ से लॉगिन डॉट ASPX, लॉगिन डॉट ASPX पेज आप लोग बना लें, राइट। पेज का नाम ध्यान रखें, ये लॉगिन पेज आ गया। लॉगिन पेज को आप डिजाइन कर लें, जैसे क्लिक करें लॉगिन पेज मिल जाए, लॉगिन पेज आप डिजाइन के लिए, लॉगिन पेज में क्या होना चाहिए, एंटर यूजर नेम, एंटर पासवर्ड। ठीक है, एंटर यूजर नेम एंड पासवर्ड। यहां से हम लोग क्या कर लें, इसको यूजर नेम और पासवर्ड यहां से हम लोग डाल लें। गो टू टूल बॉक्स और टूल बॉक्स से हम लोग टेक्स्ट बॉक्स 1, टेक्स्ट बॉक्स 2 एंड एक बटन, यहाँ से बटन मिल गया और यहाँ से हम लोग बटन पे गए, यहाँ पर इसके कैप्शन में जाके चेंज कर दिया हम लोग ने, क्या कर दिया, लॉगिन। ठीक है, लॉगिन का L कैपिटल कर थोड़ा अच्छा लगेगा, लॉगिन। ठीक है, अच्छा, जब रजिस्ट्रेशन हो तो जब इस लॉगिन पे क्लिक करें तो उनको कहाँ जाना है, तो उसके लिए सेम वही तरीका, एक पेज से दूसरे पेज पे जाने के लिए रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट और पेज का नाम, पेज का नाम क्या है, पेज का नाम क्या है, लॉगिन डॉट ASPX। ठीक है, चलो देखें काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। रजिस्ट्रेशन पेज पे गए, रजिस्ट्रेशन पेज पे जाने के बाद में पहले चेक कर लेते हैं कि लॉगिन पेज पे जा रहा है कि नहीं जा रहा है। क्लिक ऑन दैट और ये रहा हमारा लॉगिन पेज। अब यहाँ पर हम यूजर नेम डालें, जो यूजर नेम वहां डाला था। जैसे रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो जाए तो वो एक मैसेज भी दे दे, क्या मैसेज दे दे, जैसे मैसेज आता ना कि योर यूजर नेम इज दिस, नाउ लॉग इन योर अकाउंट, नाउ लॉग इन योर अकाउंट। और जैसे लॉगिन पे क्लिक करेगा, नाउ गो टू लॉगिन, नाउ लॉग इन योर अकाउंट। तो एक काम करते हैं ना, तो यहाँ पर हम लोग एक कैप्शन और बढ़ा लें इसमें, पासवर्ड जहाँ लिखा है पासवर्ड तो प्रिंट हो गया, प्लस डबल कोट में थोड़ा स्पेस दे दिया, नाउ लॉग इन योर अकाउंट। अपने अकाउंट में आप क्या करो, लॉग इन करो और ये आपका लॉग इन अकाउंट रेडी हो जाएगा। व्यू इन ब्राउजर, नाउ चेक, यहां से राजेश कुमार RA@gmail.com और मोबाइल नंबर सबमिट करें। सबमिट करने के बाद देखो क्या आ गया, योर यूजर नेम इज RA@gmail.com और पासवर्ड इज क्या है, पासवर्ड इज क्या है, वो जैसा टेक्स्ट आप करो, पासवर्ड है OMEQE, पासवर्ड हमारा क्या है OMQE। तो बस OMQE, या तो उसको यूजर यहाँ से कॉपी कर ले या फिर याद रखे OMQE,
लॉगिन पे किया, लॉगिन पे डाले वो ra@gmail.com और यहाँ पर जो भी पासवर्ड था उसका, वो पासवर्ड यहाँ पर 4 कैरेक्टर का पासवर्ड डालें, लॉगिन करें और डेटाबेस से हमारा यूज़र नेम और पासवर्ड जब मैच हो तब ये लॉगिन की तरफ आगे बढ़े, तब ये यूज़र की तरफ आगे बढ़े। क्लियर है? तो लॉगिन पे लॉगिन करने वाला कोड अपने को लिखना पड़ेगा। तो लॉगिन वाला कोड क्या होगा? बहुत ईजी है लॉगिन वाला कोड। लॉगिन वाले कोड पे हम लोग जा रहे हैं, ये लॉगिन वाला कोड है। डबल क्लिक ऑन बटन और यहाँ पर लॉगिन बटन पे हम लोग काम करेंगे, राइट। तो यहाँ पर लॉगिन बटन वाला कोड अपने को लिखना है। तो लॉगिन वाला कोड अपने को यहाँ पर लिखना है। तो सबसे पहले लॉगिन वाले में ध्यान रखिएगा कि यूजर नेम और पासवर्ड इसको मैच कराना है आपको किस टेबल से। ये कहाँ स्टोर है? ये स्टोर है हमारे इस टेबल में, tbl_reg। tbl_reg में हमारा यूजर नेम और पासवर्ड क्या है? स्टोर है। तो यहाँ से मैच कराना है हमको। तो डबल क्लिक ऑन दैट। अच्छा, यूजर नेम हमारा क्या रखा है हमने? ईमेल आईडी को यूनिक रखा है, ठीक है ना। ईमेल आईडी डुप्लीकेट कोई ना डाल सके, है ना। वैसे ईमेल आईडी को भी हम लोग प्राइमरी की बना सकते थे। यूजर आईडी मतलब ईमेल आईडी को भी आप क्या बना लें? प्राइमरी की बना लेते, बना सकते थे, राइट ना। फिलहाल सबसे पहले हम लोग अपनी क्वेरी तैयार कर लेते हैं, स्ट्रिंग टाइप की क्वेरी। क्यू इज इक्वल टू, क्या क्वेरी में लिखेंगे? सेलेक्ट। एक काम करते हैं ना, क्वेरी क्या लिखेंगे हम लोग? यूजर नेम और पासवर्ड यहाँ से मिल जाएगा अपने को, राइट ना। यानी कि हमको मैच कराना है किससे? यूजर नेम उसका ईमेल आईडी उसका यूजर नेम है और पासवर्ड उसकी फील्ड है, ठीक है। तो सेलेक्ट, तो एक फील्ड को पहले एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ पर क्वेरी चला के देख लेते हैं पहले एक बार डेटाबेस में डायरेक्टली। क्या क्वेरी चला के देखते हैं हम लोग? देखते हैं, देखो यहाँ पर क्या क्वेरी चला के देखते हैं। सेलेक्ट और क्या कॉलम निकाल ले। देखो कॉलम क्या निकाल ले? कॉलम निकाल ले आप एक काम करो, उसका ईमेल आईडी निकाल लो। मतलब सारे कॉलम मत निकालो, केवल ईमेल निकालो। सेलेक्ट ईमेल फ्रॉम, टेबल का नाम क्या है? tbl_reg। देखो एक कॉलम निकालना पड़ेगा, क्योंकि जानते हो एक कॉलम अगर आप नहीं निकालोगे तो अभी आपको पता चल जाएगा क्यों निकाला मैंने। सिलेक्ट ईमेल फ्रॉम टेबल reg वेयर, अब किससे मैच कराना है? वेयर ईमेल इज इक्वल टू, जो भी तुम्हारी ईमेल हो, एंड कॉलम, दूसरा कॉलम का नाम पता होना चाहिए आपको, पासवर्ड इज इक्वल टू ये। मतलब ईमेल आईडी, जिसका ईमेल आईडी और पासवर्ड ये हो तो क्या निकल के आएगा? ईमेल निकल के आएगा, अदरवाइज नहीं निकल के आएगा। तो इस क्वेरी को हम लोग कॉपी कर लें, राइट। मान लो ईमेल कुछ है और पासवर्ड भी हम कुछ डाल दे रहे हैं फॉर एग्जांपल। तो ये वैल्यू तो हमारी टेक्स्ट बॉक्स 1 से और टेक्स्ट बॉक्स 2 से आ रही है ना। तो हम लोग क्या करें, इस क्वेरी को कॉपी कर लें, राइट। ये हम लोग की एग्जैक्ट क्वेरी है, हम लोग को ये क्वेरी चलानी है। यानी कि यूजर नेम सेलेक्ट, हमने क्या निकाला है? हमने रिट्राइव किया है क्या? ईमेल। अगर हमारा यूजर नेम और पासवर्ड, यानी कि ईमेल आईडी हमारी कहाँ से आ रही है? टेक्स्ट बॉक्स 1 से आ रही है, और पासवर्ड कहाँ से आ रहा है? टेक्स्ट बॉक्स 2 से। तो पहले एक काम करते हैं, हम लोग सेट कर लेते हैं पहले सारी वैल्यूज। तो टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पर हम लोग क्या कर लें? प्लस प्लस, इसके इधर डबल कोट, इसके इधर डबल कोट। यहाँ ये कहाँ से आ रहा है? टेक्स्ट बॉक्स 2 से आ रहा है, टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट टेक्स्ट, राइट। पासवर्ड कहाँ से आ रहा है? टेक्स्ट बॉक्स 2 से आ रहा है। अच्छा, ईमेल आईडी कहाँ से आ रही है? ईमेल आईडी आ रहा है टेक्स्ट बॉक्स 1 से, प्लस प्लस डबल कोट और इसके इधर डबल कोट। तो यहाँ क्या लिखेंगे? टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट। आ गई, क्वेरी सेट हो गई। अच्छा, हमने क्या निकाला है? हमने निकाला है ईमेल आईडी निकाली है। सिलेक्ट ईमेल, मतलब ईमेल निकालो अगर इस टेबल से, आरजी नाम टेबल से, जिसकी ईमेल आईडी ये हो और पासवर्ड ये हो। अगर ईमेल आईडी पासवर्ड अगर मैच होता है किसी भी रिकॉर्ड से तो क्या निकलेगा? ईमेल निकलेगा। बस कुछ नहीं करना है। अब हम लोग को क्या बनाना है?
ये क्वेरी चाहे तो आप रन करा के देख सकते हो, राइट ना। अच्छा, अब सीधे सीधे क्या करना है, कनेक्शन बनाना है, कमांड बनाना है। तो कनेक्शन कमांड यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। कनेक्शन कमांड, कनेक्शन बनाना होगा, डेटाबेस में क्वेरी लेके जाना होगा, कनेक्शन और कमांड ये कर लेते हैं कॉपी। क्वेरी क्यों कर रहा है कॉपी, इतना कोड हम लोग कर लेते हैं कॉपी, कंट्रोल सी। भाई कनेक्शन बनाना पड़ेगा, कमांड बनाना पड़ेगा, वो कोड हमने क्या कर लिया, कॉपी कर लिया। और यहाँ से यू की जगह क्यू कर ले। अच्छा, क्या नेम स्पेस मिसिंग है, वो जो नेम स्पेस लगाना पड़ेगा ना ऊपर, सिस्टम डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट क्लिक किया, वो ऊपर लग गया, क्योंकि इस पेज में तुमने लगाया नहीं था। अच्छा, कमांड ऑब्जेक्ट अपनी कौन सी मेथड यूज करेगा, कमांड ऑब्जेक्ट अपनी मेथड यूज करेगा एग्जीक्यूट। ध्यान देना, एग्जीक्यूट रीडर। आपको भी पता चल जाएगा कि हमने ईमेल आईडी क्यों निकाला है। हमने कौन सी मेथड चलाई, एग्जीक्यूट रीडर। एग्जीक्यूट रीडर कल मैंने आपको पढ़ाया था। ये रिटर्न करता है क्या, ये रिटर्न करता है डेटा रीडर ऑब्जेक्ट, एसक्यूएल डेटा रीडर टाइप का डीआर, राइट। ये रिटर्न करता है क्या, डेटा रीडर। कल हमने याद है यहाँ पर रेफरेंस वेरिएबल एक्स लिया था, अरे यहाँ पर आज डीआर ले लिया। अरे ये तो रेफरेंस वेरिएबल है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो देखो, अगर ईमेल आईडी पासवर्ड अगर मैच होता है तो ही ईमेल निकल के आएगा बाहर। तो हमने क्या किया, डीआर को चेक किया, मतलब डीआर के पास उस अगर अगर रिकॉर्ड निकल के आएगा कहाँ पर, रिजल्ट सेट में, तो उसका एड्रेस किसके पास में होगा, डीआर के पास में होगा। तो डीआर को चेक कर लें, इफ डीआर डॉट रीड। अब डीआर डॉट रीड जो मेथड है, ये रिटर्न अगर ट्रू करता है, बात समझना, ये रिटर्न अगर ट्रू करता है, यानी कि डीआर डॉट रीड अगर ट्रू करता है, मतलब डीआर डॉट रीड अगर ये रिटर्न ट्रू करेगा, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि उसको ईमेल आईडी वहां पर मिल गई है। कहां पर, रिजल्ट सेट में। भाई यूजर नेम पासवर्ड, यूजर नेम पासवर्ड जो डाला है, ये यूजर नेम पासवर्ड अगर मैच होगा हमारी किसी रिकॉर्ड से, तो क्या निकल के आएगा, ईमेल निकल के आएगा। तो वो ईमेल कहाँ स्टोर होगा, रिजल्ट सेट में। और उस रिजल्ट सेट में का पॉइंटर किसके पास में होगा, डीआर के पास में होगा। तो डीआर डॉट रीड, अगर डीआर डॉट रीड को रिकॉर्ड अगर मिल जाता है रिजल्ट सेट में, तो ये रिटर्न करेगा क्या, ट्रू। और रिकॉर्ड अगर नहीं मिलता है तो क्या रिटर्न करेगा, रिटर्न करेगा फॉल्स। तो एक काम करें, रिकॉर्ड अगर उसको मिल जाता है तो मतलब उसका यूजर नेम पासवर्ड मैच हो गया है। तो यहाँ पर हम मैसेज प्रिंट करा दें क्या, रिस्पॉन्स डॉट राइट, और क्या मैसेज प्रिंट करा दे, लॉग इन सक्सेसफुली। या इसको किसी दूसरे पेज में अगर भेजना है मान लो तो भेज सकते हैं, लॉग इन सक्सेसफुली। मान लो हमको इसको किसी दूसरे पेज पे भेजना होता, मतलब जैसे यूजर नेम पासवर्ड डालता, इसको इसका होम पेज मिल जाता, तो हम लोग इसको इसके होम पेज पर पहुंचा देते, ठीक है। यहाँ तो बस हमने एक मैसेज प्रिंट कराया है। आप चाहे तो एल्स ब्लॉक में क्या लिखेंगे एल्स ब्लॉक में लिखेंगे इनवैलिड यूजर नेम एंड पासवर्ड, इनवैलिड यूजर नेम एंड पासवर्ड, राइट। ये सिंपल एग्जैक्टली क्लियर है। तो चलो इसको रन, यहां से मैंने क्या बोला, dr डॉट रीड dr डॉट रीड अगर ट्रू रिटर्न करेगा तो इसका मतलब इसको ईमेल आईडी मिल गया रिजल्ट सेट में, तो इसका मतलब यूजर नेम पासवर्ड इसका मैच हुआ है सक्सेसफुली। अब इसको चाहे आप दूसरे पेज पे भेजना चाहो, चाहे मैसेज देना चाहो, जो कुछ भी आप करना चाहो, यहीं से इसी इफ के अंदर ही आपको सारा खेल करना होगा, ठीक है। चलो हम लोग इस डेमो को फिर से रिपीट करते हैं, पूरा रजिस्ट्रेशन करते हैं। और यहाँ से हम लोग छोटा सा रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाया था हम लोगों ने, और यहाँ से नाम डाला सुमित, ईमेल आईडी डाली sum@gmail.com, और मोबाइल नंबर में डाला और सबमिट किया। सबमिट करते ही मेरा यूजर नेम देखो ये स्टोर हो गया ना, मेरा यूजर नेम क्या है, sumit@gmail.com, और मेरा पासवर्ड क्या है, पासवर्ड है मेरा WHIL। तो एक काम करते हैं, WHYL को हम लोग क्या कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं, जिससे दूसरे पेज पे हम लोग डाल सकें, WHIL, और यूजर नेम क्या है, सुमित, है ना। अब यहाँ से सबमिट लॉगिन किया, sumit@gmail.com, और पासवर्ड हमारा क्या है, कॉपी किया हमने वाइल। अच्छा, ये पासवर्ड यहाँ दिखना नहीं चाहिए, तो इसके लिए टेक्स्ट क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। लॉगिन करें, क्या मैसेज आ गया, लॉगिन सक्सेसफुली। और इसके अलावा जरा कोई डाल के देखिए आप जरा, मैंने एक और डाल दिया, क्या बोलेगा, इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड। तो पासवर्ड वाले को कैसे करेंगे हम लोग,
पासवर्ड वाले को हम लोग जो हाइड करके रखेंगे पासवर्ड को, तो पासवर्ड को हाइड करने के लिए इसकी प्रॉपर्टी में गए, और प्रॉपर्टी में जाने के बाद में जो जहां से टेक्स्ट मोड दिखाई दे रहा है, इस टेक्स्ट मोड को हम लोग क्या कर देंगे, पासवर्ड, और ये टेक्स्ट मोड आपका पासवर्ड आ गया। तो यहाँ से आप ये तो मान लो आपने सिंपल लॉगिन किया है, मतलब यूजर नेम पासवर्ड आपको वहीं पर आपको मतलब बता रहा है कि यूजर नेम पासवर्ड आपका सक्सेसफुली हो गया। या तो एक काम ये कर सकते हैं, आप अपने प्रोजेक्ट में एक और पेज ऐड कर लें जहां पर यूजर का डैशबोर्ड होगा, मतलब जब यूजर लॉगिन करेगा तो वो यूजर का क्या हो, डैशबोर्ड हो। तो मैंने एक काम किया, मैंने एक पेज ऐड किया, मैंने एक पेज ऐड किया और मैंने दिया यूजर अंडरस्कोर होम, यूजर का होम पेज बना दिया। मतलब हम ये चाहते हैं कि ये यूजर का होम पेज हो। इस पेज पे लैंड करें, वेलकम टू वेलकम टू वेलकम टू यूजर, वेलकम टू यूजर पैनल। ये यूजर का क्या हो, पूरा एक डैशबोर्ड। हम लोग जब हम लोग प्रोजेक्ट बनाते हैं ना, तो यूजर का पूरा एक डैशबोर्ड बनाते हैं पूरा अच्छे से। ये मान लो इस पेज पे लैंड कर जाए, वेलकम टू यूजर पैनल, और उसका यूजर नेम भी यहाँ पर डिस्प्ले कराते हैं। अगर आप उसका यूजर नेम भी डिस्प्ले कराना चाहते हो ना, अगर उसका यूजर नेम भी अगर आप डिस्प्ले कराना चाहते हो तो उसका यूजर नेम भी आप डिस्प्ले करा सकते हो। वो फिर डेमो, वही फिर क्वेरी स्ट्रिंग के थ्रू वैल्यू 10 लेके जाएंगे, फिर करेंगे। तो फिलहाल फिलहाल यूजर नेम भी यहाँ पर हम लोग डिस्प्ले करा सकते हैं, लेबल लेकर के जो यूजर नेम लेके आएगा उसको यहाँ पर हम लोग लेबल में डिस्प्ले करा दें। फिलहाल वो आप कर सकते हैं खुद से, ठीक है, मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी। चलो, तो हम लोग क्या करेंगे, लॉगिन वाला पेज जो है हमारा, लॉगिन वाले पेज पे जो हम लोग मैसेज दे रहे थे, वो मैसेज ना दे करके हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मैसेज ना दे करके हम लोग क्या करेंगे, रिस्पॉन्स 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 डॉट रीडायरेक्ट, रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट, और पेज पे, किस पेज पे जाना है, किस पेज पे जाना है, किस पेज पे जाना है, हमको जाना है किस पेज पे, यूजर के होम पेज पे, राइट। सेम डायरेक्टरी में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यूजर अंडरस्कोर होम डॉट ASPX, राइट, कंट्रोल S, यूजर का यूजर अंडरस्कोर होम, राइट। चलो फिर से एक बार रन कराते हैं, फिर से एक बार हम लोग रन कराते हैं इसको फॉर्म को, और शिवांगी, राइट, एंड SH, इसकी ईमेल आईडी है sh@gmail.com, और मोबाइल नंबर आपने कुछ डाल दिया और सबमिट किया। सबमिट करने के बाद मेरा यूजर नेम मेरा ये जनरेट हुआ और पासवर्ड मेरा जनरेट हुआ लीजो। तो लीजो को मैंने क्या कर लिया, कॉपी कर लिया, ठीक है। लॉगिन पे क्लिक किया, लॉगिन पे क्लिक करने के बाद में क्या था, sh@gmail.com, और पासवर्ड हमने कॉपी कर लिया था, कॉपी किया। लॉगिन करेंगे तो ये कहाँ जाएगा, नेक्स्ट पेज पे, यूजर के डैशबोर्ड पे जाएगा। तो ये रहा यूजर का डैशबोर्ड, वेलकम टू यूजर पैनल। क्लियर एवरीबॉडी। तो यहाँ से आप लोगों ने देखा कि आप लोग रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हो, लॉगिन भी कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आपके पास में एक मैसेज चला जाए, वो भी डेमो आप कर सकते हो। वो भी मैंने आपको बताया था कि जब आपका यूजर नेम सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो जाए तो आपके पास में ईमेल, ये जो आपने ईमेल आईडी पासवर्ड, ये जो पासवर्ड आपने यूजर नेम पासवर्ड जो रैंडमली आपने दिखाया है, ये यूजर नेम पासवर्ड आप यूजर को मेल पर भी भेज सकते हो। यानी कि जो मेल करने वाला जो कोड है वो आप कहाँ लिखोगे, इफ के अंदर। यानी कि मेल भेजने वाला जो कोड है वो कहाँ लिखोगे, इफ के अंदर लिखोगे। SMS भेजने वाला कोड कहाँ लिखोगे, इफ के अंदर। क्लियर है, आई होप सभी को अंडरस्टैंड, आपको समझ में आया होगा। क्लियर है सभी को, यस एवरीबॉडी, कोई डाउट किसी को?